हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 10 o'clock का टाइम हो रहा है। मनीष निकल गए हैं बेटू की पीटीएम के लिए। आज उसकी पीटीएम है और मैंने भी अपने छोटे मोटे काम जो थे वो निपटा लिए हैं। जब मैं गई हुई थी मम्मी के घर तो पीछे से ग्रॉसरी वगैरह डिलीवर हुई थी। मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करी हुई थी क्योंकि मम्मी के घर जो है वो सडन जाने का प्लान बना था। मैंने कुछ सामान वगैरह ऑर्डर करा हुआ था तो वो भी भाभी ने लिफ्ट से भेज दिया था कल रात को। तो अब मैं उसको भी खोल करके अरेंज करके रख देती हूँ और अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। कल मार्केट से आते आते मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कल मार्केट से अप्रॉक्स हम 10 बजे के करीब आए थे, मतलब 10 बजे के करीब हम नीचे पहुँचे थे और उसके बाद फिर नहा धो करके दोबारा हम नीचे गए थे क्योंकि सामान जो था वो सबके पास मिक्स था कि जिसके हैंड में जो पॉली बैग्स थे ना वो लेकर के चले गए थे हम। फिर उसके बाद जो जो जिसकी जिसकी चीज़ें थी हमने थोड़ी देर के बाद नीचे जा कर के ले ली थी। मतलब कल ऊपर घर आते आते मेरे को 11:30 बज गए थे तो काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर ग्रॉसरी का ना बैग, ग्रॉसरी जो है वो भाभी ने अपने एक बैग में भरी हुई थी तो फिर वो मैंने वहीं के वहीं छोड़ दी। मैंने कहा सुबह अरेंज करूँगी क्योंकि मार्केट से आए थे वो सामान और अलग हो गया था। तो चलो सारी चीज़ों को अब मेरे को अरेंज करके रखना है। सारे बैग्स बैग्स भरे हुए हैं तो एक एक करके इनको सेट करना स्टार्ट करती हूँ। बाद मेरे को ये फ़्लिपकार्ट से एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। अभी इसका टाइम नहीं था बट ये टाइम से पहले ही डिलीवर हो गया था तो वही भाभी ने रिसीव करा हुआ था ये। तो ग्रॉसरी और ये एक दुपट्टा मैंने मंगवाया हुआ था। दुपट्टे का भी टाइम था बट पहले ही आ गया था तो वो भी उन्होंने रिसीव कर दिया था। ये मल्टी कलर का दुपट्टा मैंने मंगवाया था जब सेल चल रही थी और ये दुपट्टा मुझे सिर्फ 39 रुपीज़ में पड़ा था और 10 रुपीज़ ऊपर से ना कुछ चार्जेस वगैरह लगे थे तो 49 रुपीज़ में मेरे को ये दुपट्टा मिल गया था। रात को ऐसी मैं सर्च कर रही थी कुछ अपना दुपट्टा वगैरह कुछ मल्टी कलर का तो ये आया था सामने, मुझे बहुत अच्छा भी लगा और 49 रुपीज़ में मेरे को ये मिल गया था। 39 वैसे था और 10 रुपीज़ का चार्ज लगा था बट ये आया था इस तरह से डिफ़ेक्टिव। ये इसका प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सारे कपड़ों के साथ ये यूज़ हो सकता था, मतलब चल जाता है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। बट ये थोड़ा सा डिफ़ेक्टिव था, जो इसके साइड्स थी ना वहाँ से थ्रेड्स वगैरह निकल रहे थे और कॉर्नर से ये थोड़ा सा फटा हुआ भी था। तो इसको स्टिच वगैरह करके इसको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। बाकी इसका प्रिंट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद और रिटर्न भी मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि यार 50 रुपीज़ में फिर मैं क्या ही रिटर्न डालती, तो फिर मैंने रख लिया था इसको। मैंने कहा कि इसको मैं स्टिच करके बिल्कुल ठीक ठाक कर दूँगी। और उसके बाद ये ग्रॉसरी थी, कल रात ही मैं लेकर के आ गई थी, भाभी ने लिफ्ट में डाल दी थी और फिर मैंने वहाँ से निकाल ली थी क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को शुगर चाहिए थी, टी के लिए शुगर नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर रात को ही मैंने मंगवा ली थी बट मैंने रात को खोली नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। रात को वही 11:30 बजे तक मैं फ्री हुई थी तो उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ये सब करने की, तो मैंने एज़ इट इज़ रख दिया था। अभी टी मॉर्निंग में बनाई थी तो तब शुगर का पैकेट मैंने खोला था और फिर अब मैंने कहा साथ के साथ जो भी पैकेट्स वगैरह ना उनको कंटेनर्स में भर के रख देती हूँ। अदरवाइज़ ना फिर दो दो स्पेस लिए रहता है। एक तो ये ग्रॉसरी जहाँ पे मैं रखूँगी वहाँ पे भी मेरा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, प्लस जो इनके कंटेनर्स और इनका एक पर्टिकुलर स्पेस मैंने बनाया हुआ वहाँ पे भी वो स्पेस एज़ इट इज़ यूज़ होके पड़ा है। राइस का बैग जो था वो मैंने राइस की बकेट में डाल दिया था और इस बार मैंने जो घी था काऊ घी वो गोवर्धन का मंगवाया था। लास्ट टाइम मैंने कंट्री डिलाइट का मंगवाया हुआ था, इस बार मैंने गोवर्धन का मंगवाया था। और इसके साथ ये प्लास्टिक का जार मेरे को वो टिक टैक वाला होता है ना वो साथ में फ्री मिला था, उसी के अंदर आया था ये। और बस दो चार पैकेट्स और थे तो मैंने कहा साथ के साथ इनको भी मैं डाल करके रख देती हूँ वरना ये फिर इधर उधर पड़े रहते हैं, गिरते रहते हैं। बाद आ गई थी मैं किचन में क्योंकि आज थोड़ा सा लेट काम मेरा स्टार्ट हुआ था। आज बेटू का स्कूल था नहीं, आज इसका पीटीएम था, मनीष गए हुए थे, बेटू अभी सोई हुई थी तो अभी टाइम था, उसको उठने में भी टाइम लगता, तो इसलिए फिर मैंने अभी कुकिंग नहीं करी थी। पहले मैं इन सब चीज़ों में लग गई। मैंने कहा इनको सेट वेट कर देती हूँ, काउंटर टॉप जो है वो थोड़ा खाली हो जाएगा फिर मैं कुकिंग करूँगी। फिर साथ में मैंने कहा साथ में खाना भी बनने के लिए रख देती हूँ और इनको भी फिर मैं साथ के साथ करती रहूँगी क्योंकि कुकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो फिर ये वाला काम मैं साइड बाय साइड निपटा लूँगी।
तो मॉर्निंग में जो चाय बनाई थी उसका शुगर का पैकेट मैंने खोल के ऐसे साइड में रख दिया था, तो वही फिर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। और ये जो टिक टैक वाला ये आया था ना कंटेनर घी के साथ, तो इसके ऊपर ना पूरे ऐसे पेपर सा चिपका हुआ था, जो वैसे स्टिकर से लगाए हुए होते हैं ना वो। तो इस टाइप से अगर हम उसको डायरेक्ट निकालते हैं ना, तो वो आधे आधे फटे फटे से रह जाते हैं। तो आप इसको ना ड्रायर से थोड़ा सा हीट कर दोगे तो ये बहुत ही स्मूथली निकल जाता है, या फिर थोड़ा सा कुछ गर्म इस पर लगा दोगे ना तो ये बहुत अच्छे से निकल जाता है। बट अभी मैंने ना इसको एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले लिया था, गुनगुना सा करके उसके अंदर लिड डाल दी थी, तो भी ये बहुत अच्छे से निकल जाता है। और बिल्कुल भी ना फिर उसमें निशान नहीं छोड़ते हैं, वरना आधा पेपर फटा फटा से स्टिकर्स उसमें चिपका रह जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो फिर मैंने पानी में डाल दिया था ताकि अच्छे से वो उसकी ग्लू वगैरह हट जाए और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए उसका कवर जो लिड है। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे मैं दाल भी बना रही थी। दाल मैंने बनने के लिए रख दी थी, सिंपल सी मेरे को बनानी थी, जीरा और हींग का ही इसमें मैंने तड़का लगाना था। तो साथ साथ फिर मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी थी और साथ साथ अपना काम भी समेटे जा रही थी। एक्स्ट्रा पैकेट्स पड़े हुए थे ना, इनके लिए मेरे पास कोई भी कंटेनर अभी था नहीं, तो ये एज़ इट इज़ पैकेट्स मैंने रख दिए थे। जो पुराने कंटेनर्स थे वो सारे यूज्ड थे, कोई भी खाली था नहीं। और ये जो पैकेट्स थे अभी फिर मैंने इनको खोला नहीं, एज़ इट इज़ रख दिया था। कंटेनर्स मैंने ऑर्डर करे हुए हैं, जब वो आ जाएंगे ना फिर इनको खोल के मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अभी भी ये पोहा है एक में और एक में पीनट्स वगैरह हैं, तो इनका अभी कोई यूज़ नहीं है। तो जब वो कंटेनर्स आएंगे तब फिर मैं उनको वॉश करके उनके अंदर ये ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये घी का पॉट था, ये वॉश कर दिया था मैंने रात को ही, तो इसके अंदर फिर मैंने घी ट्रांसफ़र करके रख दिया। और उसके बाद फिर नीचे आ गया था ये पार्सल, मनीष रिसीव करने के लिए गए हुए थे। अभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलती है फ्लिपकार्ट से। मैंने ना 1 केजी का काजू का पैकेट मंगवाया था, तो उन्होंने बोला था कि आप वीडियो ले लो, मतलब वो चेक करा करके खुद से ये दे रहे थे पार्सल। तो वही मनीष नीचे रिसीव करने के लिए गए थे, तो अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी थी तो उन्होंने क्लिप ले ली थी, वही फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी कि अब जो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी है वो इस तरह से ओपन बॉक्स करके दे रहे हैं। वो कुछ आइटम्स की दे रहे हैं, बाकी तो वैसे ही आती है। तो वो चेक करा करके दे रहे थे कि हाँ प्रोडक्ट सही है या नहीं। और ये सबसे मुझे सही भी लगता है, बार बार वो रिटर्न के जो चक्कर होता है ना, उससे तो बेटर है कि आप चेक करा करके ही देकर जाओ सामान। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेड वेड दोनों मैंने सेट कर दिए थे। अब मेरे को फटाफट से क्लीनिंग करनी थी, क्लीनिंग के काम में मैं लग गई थी। बेडशीट्स वगैरह मैंने झाड़ दी थी, बेड वगैरह पे जो भी हल्के फुल्के पार्टिकल्स गिरे होते हैं तो वो भी फिर नीचे झाड़ू में निकल जाते हैं। अदरवाइज़ फिर बाद के लिए अगर मेरे को लेट भी हो रहा होता है ना, कि मेरे को कई बार होता है फ्लोर क्लीन कर देती हूँ, बेडशीट तो मैं नहाने के बाद भी मैं बिछा दूँगी, तो मैं ना झाड़ करके ऐसे छोड़ देती हूँ कि आ करके मैं दोबारा बिछा लूँगी। बट झाड़ने से जो भी निकलना नीचे गिरना होगा ना वो गिर जाएगा। अदरवाइज़ फिर टाइल्स पे ना एक मतलब थोड़ा बाल भी पड़ा हो ना तो वो भी दिखता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता नहीं है फ्लोर अच्छे से क्लीन हुआ है। तो बेडशीट को ना मैं झाड़ लेती हूँ, बेशक मैं बाद में उसको बिछाऊँ। तो झाड़ू निकालते हुए मैंने बेडशीट को झाड़ लिया था अच्छे से। और दोनों बेड जो थे वो मैंने सेट कर दिए थे, क्योंकि अभी मनीष थे नहीं, वो गए हुए थे। बस वो आते और खाना वाना खा करके उनको ऑफ़िस के लिए निकलना था आज। तो फिर मैंने कहा आराम से अभी उनको आने में भी टाइम है और मैं अभी फ्री हूँ, तो मैं अपना क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ। तो उसी के लिए फिर मैं अपना लगी थी। यहाँ पे हो गया था 2:30-3 बजे का टाइम दोपहर के, और हमारी सोसाइटी में नीचे था कीर्तन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। जो दुपट्टा अभी मुझे डिलीवर हुआ था तो वही मैंने पहन लिया था, वाइट कुर्ती के साथ ये मैच कर रहा था अच्छे से।
घर आते आते मेरे को 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि 6 बजे तक कीर्तन चला था, 6 सवा 6 तक कीर्तन चला था। फिर वही थोड़ी देर बैठना हो गया सबके साथ, तो फिर आते आते मेरे को 7 साढ़े 7 हो गए थे। आके फटाफट मैंने कुकिंग करी, डिनर वगैरह बनाया सबके लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे नाइट क्लीनिंग जो रूटीन होता है वो मेरे को फॉलो करना ही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल और इतना टाइम नहीं होता। पहले मैं बर्तन क्लीन करूँ, उसके बाद फिर कुकिंग में लगूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे तरह तरह की वैरायटी ऑफ कुकवेयर्स नहीं रखे हुए, सारी चीज़ें एक एक रखी हुई हैं, और सुबह सुबह फिर मेरे को चाहिए होती हैं। और नाइट में क्लीन करके सोती हूँ ना, तब मेरे को मॉर्निंग फ्रेश सी फील होती है। अदरवाइज़ ना जो पेंडिंग काम होता है ना, उसकी वजह से सुबह देखते ही मुझे ऐसा लगने लगता है कि अरे यार, मतलब दिन की स्टार्टिंग ही ना बहुत दबी दबी सी हो जाती है। तो फिर मेरे को यही वाला अच्छा लगता है कि नाइट में मैं कितनी भी थक जाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं 99% की मैं नाइट में क्लीनिंग ज़रूर करके सोती हूँ किचन की, ताकि मॉर्निंग जो है वो मेरी फ़्रेश रह सके और डे की स्टार्टिंग भी फ़्रेश हो सके। अगर अदरवाइज़ मॉर्निंग में उठते ही बर्तन वगैरह मिलते हैं ना सिंक में, तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर नाइट में पूरी क्लीनिंग वगैरह मैं करके सोती हूँ। कुकटॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, पहले एक नॉर्मल वाले क्लॉथ से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ये जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ है ना, इससे अच्छे से थोड़ा रब कर देती हूँ, तो ग्लास पे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। फिर सारे बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे, सिंक को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और ये भी जो टैप एरिया है ना, पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन करने के साथ साथ ज़रूरी होता है, जो भी स्टील वाली चीज़ें होती हैं तो उनको ना, वाइप स्टील वाली हो या कोई भी मतलब मेटल वाली हो, उनको क्लीन करके ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ड्राई नहीं करोगे तो फिर उस पर ना वाटर स्टेन्स आने लगते हैं, और चीज़ें पुरानी पुरानी सी होने लगती हैं। वाटर स्टेन ही सबसे ज़्यादा घर पे ख़राब लगते हैं, चाहे वॉशरूम हो या कोई भी एरिया हो। वाटर स्टेन जो होते हैं वो हमारे घर को ख़राब लुक देते हैं, तो इसलिए वाटर स्टेन ना आए, इसलिए मैं सारे टैप एरिया को, सिंक को एक जो ड्राई क्लॉथ होता है ना, उससे वाइप करती हूँ। देखो सारे मैंने वाटर स्टेन्स नहीं आने दिए, पूरा अच्छे से ड्राई कर रखा है, और बस पूरी अच्छे से किचन मेरी क्लीन हो गई थी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।